तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते बहुत ही शानदार और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के वीडियो बड़ा ही शानदार हमने ऑब्जेक्टिव जो आपका बिहार बोर्ड का है, एकदम बहुत ही आपका सोचिए कॉमन सुन आने वाला है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम। तो उसके लिए हिंदी का सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम जो हिंदी का ही है, और हिंदी का हम लोग स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम बेहतरीन जाना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत सारे तैयारी में लगे होंगे। और हमने भी आप लोगों के लिए जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं उसके लिए क्या तैयार करके लाया हूँ, जो आपके वायरल क्वेश्चन समझ सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये जो क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो टीचर भाई जो सिलेक्टेड करते हैं क्वेश्चन, उनसे हमने बात किया, उनसे मिला, बताया भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है। उस सारे क्वेश्चनों को हमने कहा कि यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव हमने बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका टोटली जो बुक का होता है, ठीक है, तो जितना ही बुक का क्वेश्चन होगा, सारे बुक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेंगे। इसलिए आपके लिए जो वीडियो हो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और देखना ना भूलिए पूरा, आपको वीडियो शॉर्ट में आप जैसे भी देख सकते हो, पूरा देखिए ढंग से, ताकि हम जब भी आप एग्जाम देने जाए तो थोड़ा जो क्वेश्चन आपको आए वो सारे क्वेश्चन का इससे मिल जाए। मैच भी होगा। हमने बहुत सारे पिछले साल जो बनाया था वीडियो, इसके अपेक्षा जितना भी क्वेश्चन सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैच था, मतलब मैच हो गए थे। जितना भी स्टूडेंट आए थे सबने बताया कि सर बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो गए हैं। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिएगा। चलिए हम 12वीं क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का जो नाम था, नाम क्या था आपका? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक है, रामजी सकपाल का था उनके पिता का नाम था, डॉक्टर अम्बेडकर पिता का नाम। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का जो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, ठीक है, किसे आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता के किसे आवश्यक मानता है भाई? इसको सबको पता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन का दिया है श्रम विभाजन, दूसरा धन विभाजन, तीसरा दिया है, ठीक है, जन विभाजन, और चौथा दिया है जाति विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर का होना चाहिए आपको, ये होना चाहिए श्रम विभाजन को। ठीक है, क्योंकि श्रम विभाजन को मैंने क्या, श्रम को बांट कहीं क्या करना है। ठीक है, कार्यकुशलता को मतलब जैसे मान लीजिए कहा जाता है जो जिस जाति में वही काम करेगा। तो ठीक है, तो श्रम विभाजन का बंटवारा कर दिया यहाँ पे। इसका ऑप्शन का ए होगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म भाई सबको जानता है, अक्टूबर को जन्म कब हुआ था, जो हमारे भाई निर्माता हैं संविधान के। तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था आपका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ गया है। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो सबको पता है जो अम्बेडकर जो परिवार में उनका जन्म हुआ था, किस परिवार में हुआ था? इसका ऑप्शन का सी होगा, दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था अम्बेडकर जी का। आगे आते हैं हम लोग 5 नंबर का होता है डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? तो अम्बेडकर जी के माता का नाम, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा किताब में सब दिया नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है पूछेगा, इसलिए का जानना बहुत जरूरी है। इनके जो माता जी का नाम है, माता जी नाम क्या आपका है? इसका ऑप्शन जो आपका ए दिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है रामा ना रानी बाई, तो ये नहीं होगा। बी दिया है कुंती बाई, सी में है शीला बाई, और डी में है, ठीक है, भीमा बाई। तो इनके पिताजी को माता जी जो नाम था उसका ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ना, क्या नाम था? भीमा बाई नाम। ठीक है, भीमा बाई नाम था। आगे समझते 6 नंबर। 6 कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भाई कहाँ हुआ था, स्थान पूछ रहा आपका। तो स्थान इसका इनका क्या हो जाएगा? जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन यही है आपका, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था किनका? अम्बेडकर जी का। आगे देखते हैं हम लोग 7 पर। 7 करते भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें हम जानते हैं? भाई भारतीय संविधान जो निर्माण किया वो कौन है हमारे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं हम लोग। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन था, 8वां नंबर बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। करें कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार भाई कौन है? विश्व के दांत आप लोग पढ़े हों, बड़ा शानदार कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी, मज़ा आता है उस कहानी को पढ़ने में। एक मतलब एक बड़े परिवार छोटे परिवार के बीच की कहानी बताएगा यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? कौन सा आपका? तो ये आपका कहानी है किसका? ललित बुरंजन शर्मा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर। 9 नंबर का कि गिरधरलाल कौन था? भाई गिरधरलाल कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन पहला दिया है कासू का पिताजी, बी दिया मदन के पिताजी, सी दिया रजनी के पिताजी, डी दिया शेफाली। भाई जो गिरधरलाल थे और मदन, यही दो को तो फेमस थे, कासू वही, जब गिरधरलाल जिनके कौन थे? तो भाई मदन के पिताजी थे। ऑप्शन बी होना चाहिए। 10 नंबर का कि मदन के ना कासू, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? भाई लड़ाई हुआ था लड्डू के खेलने में, तो उसमें तो दांत टूट गया था। कितने दांत टूटे थे इसका? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 दांत टूटा था। कितना था? 2 दांत टूटा था। वही 2 दांत का था, 20 के दांत मैंने वहाँ पे एक कहानी के माध्यम कितना शानदार बनाएगा वहाँ पे। आगे देखते हैं 11 नंबर में।
करे कि मोटर कार को किससे खतरा था भाई? तो मोटर कार किनके भाई? मोटर कार किनका था? सेन साहब का था। सेन साहब का लड़का कौन था भाई? एक कौन सा था आपका? खोखा जिसको कहा गया है, जिसको मतलब कासू, तो खोखा था भाई। इसका ऑप्शन का सी होगा। वही बेटा बड़ा खोखा था, बहुत उनसे भी डर था। भारत हमारा था। भारत में कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो लड़कियों की बात कर जाए तो लड़कियाँ कितनी थी टोटल? इनकी लड़कियाँ कितनी थी? 5 लड़की थी। ऑप्शन सी होगा सेन साहब के भाई। पाँचों शेफाली, रजनी, आलू, ये सब लड़की का नाम था। 13 नंबर कहता है कि मैक्स मुलर के वेदांती वेदांत किसने कहा? तो भाई मैक्स मुलर के वेदांती वेदांत किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था उनको? वेदांती को वेदांती कहा था। 14 नंबर आता है। 14 का कि दारिस नामक सोने के सिक्के से ना भाड़ा घरा किसको मिला था? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का मिला था, मतलब एक दारिस नामक ना मतलब सोने का सिक्का मिला था घड़ा पर भाई, जिसको बर्बाद कर दिया गया था इंग्लैंड में जाकर भाई। उसका महत्व बाद में पता चला था। आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो हो जाए, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन से हो जाएगा डी, दिसंबर 1823 में इनका जन्म हुआ था। किनका? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बहुत अच्छे थे, भारत में पढ़े थे भाई, भारत के हर चीज़ से वाकिफ़ थे, भारत के हमेशा तारीफ करते थे। तो इसमें भी भाषण दिए भारत में जाकर के, भारत के बारे में ही। 16 नंबर कहते कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का जो नाम था, पिता के नाम का ऑप्शन ए दिया है, विल्हेल्म मूलर नाम था। चलिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शानदार, आप लोग देखते रहे वीडियो रंग से। और ये जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने वीडियो जो बनाया है बहुत ही शानदार वीडियो आपका है। ये आपके जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे समझते हैं, क्वेश्चन सारे के सारे मतलब आने वाला क्वेश्चन है समझो तो। इससे मतलब 40 से मतलब 45 के भी समझो क्वेश्चन लड़ी वाला है, इसलिए वीडियो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो जरूर देखिएगा, समझिएगा भाई, आधा घंटा टाइम निकाल के इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव चीज़ें का होगा हिंदी के लिए का मजबूत हो जाएगा आपका। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि निबंधकार कौन है? तो निबंधकार कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है? इनके निबंधकार हैं। ठीक है, नाखून के बढ़ते भाई, नाखून के बढ़ता है, बड़ा शानदार चैप्टर भी है, हमारे प्राचीन के बारे में खुलासा बताता है, करता है। नंबर 18 का कि द्विवेदी जी ने निर्जली अपना निर्जल अपराधी किसे कहा है? निर्जल मतलब भाई जिसको लज्जा नहीं है, वो निर्जल है, ठीक है, बेशरम है बोल सकते हैं। तो किसको कहा है? नाखून को। नाखून देखते हैं कि आप लोग कितनों काटते हैं, कुछ भी करते फिर बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या इसको क्या कहा है? निर्जल अपराधी। बड़ा शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा ध्यान रखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 19 नंबर में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, दिया है कि कामसूत्र किसकी रचना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना बुक के अंदर से दिया है, आपका बुक के अंदर से क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देते हैं बुक के अंदर से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है एग्जाम, ऐसा नहीं है, इसलिए बुक से क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मार देते हैं। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, ये किसका होगा? इसका ये आपका जो मतलब रचना है किनकी है? ये वात्स्यायन का रचना है। कितना है? वात्स्यायन का रचना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 करें कि नख किसका प्रतीक है? भाई नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? तो सीधा सा बात, नाखून को किसका प्रतीक है? पशुता का भाई। जब पिछले मतलब बहुत से प्राचीन में बात करते हैं हम लोग, नाखून का ही हमारा सहारा था भाई, भोजन का। ठीक है, चाहे जानवरों से लड़ने के लिए का हथियार था नाखून ही, नाखून का पशुता का ही इनका प्रतीक है, मतलब निशानी है। आते 21 नंबर। 21 नंबर प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या है? तो प्राचीन मानव का भाई अस्त्र शस्त्र क्या होगा? अभी हम टूर पढ़ा है, इसका ऑप्शन क्या बी होगा, नाखून। नाखून ही क्या था? प्राचीन मानव को का अस्त्र शस्त्र था। नंबर 22, अरे सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, किसने कहा था भाई? बड़ी महान व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? ठीक है, जिनका नाम था आपका ऑप्शन में क्या होगा? बी, कालिदास ने कहा था कि सब पुरान ना सब मैंने पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए का खराब भी नहीं होते। कितना संदेह, मतलब कुछ पुरान भी खराब होते सही होते हैं, कुछ नए भी क्या खराब होते सही होते। आते हैं 23 नंबर का, दधीची की हड्डी से ना क्या बना था? भाई दधीची की हड्डी से क्या हुआ था? इंद्र का वज्र बना, वज्र में हथियार बना था। ऑप्शन क्या हो? सी होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन पसंद आ रहा है। अगला आता है हम लोग, हाँ ये क्वेश्चन देखो 24 नंबर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भाई जो आरंभिक लेख मतलब जो मिलते हैं नागरी लिपि का, जैसे देवनागरी लिपि को कहते हैं, ये कहाँ से मिले थे हमको? तो ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा, दक्षिण भारत से। किस ना? दक्षिणी भारत से मिला था हमको। 25 नंबर का बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? भाई नागरी लिपि क्या है प्राचीन जो आपका बांग्ला लिपि है? तो बहन है। क्या है? बहन है। ऑप्शन बी होगा, बहन है। आगे आते हैं हम लोग, आगे दिया है 26 में देवनागरी लिपि, ठीक है, में मुद्रा के टाइप कब बने थे? तो देवनागरी लिपि में मैंने मुद्रण मैंने उसका टाइप कब बने थे देवनागरी लिपि? तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, 2 सदी पहले बना था। ठीक है। 27 का था कि हिंदी के आदि कवि कौन है? भाई हिंदी के आदि कवि, अब बहुत सारे लोग को ज़्यादा क्या करते हैं, वाल्मीकि मार देते, लेकिन वाल्मीकि आदि कवि नहीं है। ठीक है, तो आदि कवि की बात करते हैं, आदि कवि कौन है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा सरहपाद है। जो सरहपाद है वो ही क्या है? आदि कवि है किसके? हिंदी के। भाई वाल्मीकि तो संस्कृत के ना है,
28 का नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भाई नेपाली जो भाषा है वो हम लोग का जो लिपि है वही लिपि है नेपाली का भी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, देवनागरी लिपि। बढ़ते हैं आगे हम 29 में। 29 का मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? भाई मौत का नगर किस मतलब लेखक का कहानी संग्रह है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? भाई अमरकांत का। इसका ऑप्शन डी होगा, अमरकांत। आगे आते 30 नंबर। 30 कहते बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? भाई बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? भाई एक तो लेखक घर से भागा था, फिर अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के मार के कारण। माँ जो थी बहुत मारती उसको, इसलिए भाग गया था। नंबर 31 कहता है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ था? बलिया में हुआ था। ठीक है, बलिया में इनका जन्म, बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म किया हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का। 32 कह रहे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम सबको जानता, बड़ा शानदार क्वेश्चन तो भाई आएगा भाई। क्या नाम था? दिल बहादुर। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने जो भी एग्जाम का आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका जो भी आंसर किया है सारे आंसर के हमने अपलोड करेंगे, मतलब तुरंत आपको आंसर की मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही आपके मतलब आपके लिए बेनिफिट है चैनल। ठीक है, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन मिले, ताकि और इस तरह की वीडियो आपको लाते रहे, समझाते रहे, ताकि आपको जो एग्जाम में मार्क्स से बेहतरीन आए, आप टॉप करें। देखिए 33 नंबर का बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा ये अमरकांत जी हैं। बहादुर आपका जो कहानी है उसका लेखक। 34 का निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी, निर्मला वो मतलब कहानीकार, जो कहानीकार उनकी क्या पत्नी थी? इसका ऑप्शन क्या होगा? वही तो नौकर के लिए जीत करी, नौकर लाइए नौकर लाइए। तो ऑप्शन सी होगा। 35 का रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए? तो मतलब बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपको आने के योग है। इसलिए मतलब सारे क्वेश्चन इतना शानदार आपने बनाया है, क्वेश्चन ढंग से देखना और ढंग से देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन ये होना चाहिए 11 रुपये। कितना हो जाएगा? 11 रुपये की चोरी भाई हुआ था। 36 क्वेश्चन कहता है कि प्रेमचंद का और उसका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद उनका युग किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 37 नंबर। 37 कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो परंपरा का किस विधा की रचना है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, निबंध। क्या है? निबंध है परंपरा का मूल्यांकन विधा। विधा पूछता, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा विधा से पूछता है भाई। नंबर 38 कहता है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी परम कहाँ था? भाई जो उनके आखिरी पर पिताजी मर गए थे जब 9.5 साल के थे तो इनका ऑप्शन क्या होगा? इनका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, मैनपुरी में था आखिरी प्रोग्राम। 39 नंबर आदमी 49 कहता है बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली? तालीम किससे मिली थी? तालीम मतलब भाई सिखाए थे जो वो तालीम किससे मिली थी? इनका ऑप्शन हो जाएगा बी, बाबूजी से, जो उनके पिताजी वही उनके गुरु थे समझिए। तो आगे 40 में 40 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है क्या है? गायक, लेखक, नर्तक। भाई सीधा बात, नर्तक है, बहुत शानदार नर्तक थे, बहुत जाने माने नर्तक थे। आगे हम लोग समझते हैं 41 में अभिनय कहाँ स्थित है? तो अभिनय कहाँ स्थित है आपको सबको पता होगा। जो अभिनय स्थित है कहाँ पे है? फ्रांस में है। कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में। आगे आते हैं हम लोग 42 नंबर। अभिनय किस नदी के किनारे है? तो अभिनय किस नदी के किनारे? इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, रोन नदी। भाई अभिनय में देखिए, अभिनय में तक बोल सकते लेखक के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। वहाँ पे लोग बहुत सारे लेखक जाते थे रचना करने के लिए, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। 43 का कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ईसाई मठ क्या था? तो उसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ला सतुर्ज नाम क्या था? ईसाई मठ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 कहता है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? भाई पेड़ को जो कमरा रचना, बड़ा शानदार क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसको, इसलिए याद रखिए, ध्यान से समझिएगा। तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए डी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना। किनका है? विनोद कुमार शुक्ल का। नंबर 45, पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? भाई मछली एक कहानी है, बड़ा शानदार कहानी है। वहाँ पे बच्चों के अभिलाषाओं के बारे में बड़ा भी मतलब सार्थकता के साथ प्रकट किया गया। तो यहाँ पे जो पाठ मतलब यहाँ पे जो पिताजी ने कितने मछली बाजार से खरीदे थे? 3 मछली, जिसमें से एक मर गया था, 2 जिंदा था। आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 46 कहता है कि नौकर की कमीज, ठीक है, किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमीज का है किस विधा की रचना है आपका नौकर कमीज? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपन्यास। एक तरह से क्या है? उपन्यास है नौकर कमीज। 47 बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। भाई बड़ा बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़ा नाम है, व्यक्ति इतना बड़ा का सम्मान पाने पर इनको भारत रत्न भी दिया, तभी सम्मान पाने का। एकदम इनका देखिए कि सिंपल आदमी तरह रहते थे, कहाँ थे एक तरह से? तो शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। नंबर 48 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था। भाई जो बचपन का नाम इनका था वो क्या था? कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन नाम था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 करे कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? इधर सब जो बिहार का है, भाई बिहार में बहुत सारे बड़े ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ है, बहुत महान से लोग थे, मतलब
बिहार आज भले नेताओं के चलते बर्बाद हो गया, लेकिन बिहार का जो परंपरा है, जो संस्कृति है ना, वो आज तक किसी मतलब वो दुनिया का नहीं सोची थी एक तरह से। 50 कहते हैं 50। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था भाई, तो सबको पता है। ऑप्शन का हो बी होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब आते हैं 51 में, ठीक है। कहते हैं हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो हिंद स्वराज रचनाकार कौन है, इसका ऑप्शन का होगा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। आगे देखते हैं 52 करके दक्षिण अफ्रीका, भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक थे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कब से कब तक थे, तो आपको ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये 1893 से 1914 तक थे वहाँ पे। उसके बाद आए थे तो वहाँ पे अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने क्या आंदोलन शुरू किया था, बहुत सारी चीज़ किए थे, क्योंकि अंग्रेजी भाई भेदभाव नहीं वहाँ पे उनके साथ किया था। आगे थे 53 में, 53 शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो भाई जो शेक्सपियर किस भाषा कवि है, तो इसका भाई पता आपको है, इंग्लिश का, अंग्रेजी का। यहाँ पे रह गया, देखिए यहाँ से कुछ 54 नंबर यहाँ दिया आपका। तो कह रहा है कि ठीक है, इन मुसलमान हरजन पे कोटिन हिंदू वारियो, यह किस कवि के लिए क्या लिखा गया है। बड़ा शानदार, देखिए पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया है और इसलिए क्वेश्चन बहुत शानदार, आपका ध्यान रखिएगा। तो किसके लिखा गया है, इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, रस खान। किसने लिखा, रस खान ने लिखा है। आगे दिया है 54 का रुस ना, सुजान रस खान के रचनाकार है, कौन है भाई। बड़ा देखो सुजान रस खान है, लास्ट में रस खान है, यहाँ देता लास्ट में रस खान है, तो रस खान से पकड़िए कि इसका रचना है रस खान का है, सीधा बात रस खान का। कोई भाई घना नहीं मारता, घना मतलब क्योंकि सुजान उनके गर्लफ्रेंड थे, मतलब बोल सकते थे प्रेमिका थी, उससे भी वो लोग मार देता है। 55 नंबर का लकुटी का अर्थ क्या है भाई, लकुटी मतलब क्या होता है, छोटी लाठी होता है। ऑप्शन का होगा सी होगा, छोटी लाठी। 54 नंबर भाई, कवि रस खान ने प्रेम वरण किसे कहा है भाई, प्रेम वरण मतलब प्रेम का रंग किसे कहा है भाई। नन तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण का प्रेम का कहा जाता है कि जो प्रेम का रंग है ना सांवला होता है, क्योंकि सांवला भाई प्रेम जो शब्द कहाँ से निकला है भाई, श्री कृष्ण से निकला है। श्री कृष्ण जी कैसे सांवले थे, इसलिए प्रेम का ही रंग कैसा है, सांवला है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पर एक माली मालिन किसे कहा गया, तो माली और मालिन किसे कहा गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा, क्योंकि प्रेम रूपी क्या है, बगीचा का रखवाले हैं कौन, श्री कृष्ण और राधा भाई। बड़ा 58 का चित्रचोर किसे कहा गया है, चित्तचोर मन चित्त मन हृदय को चुराने वाला है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाए बी, किसको कहा है, श्री कृष्ण को कहा है चित्तचोर। घानंद किस काल के कवि थे भाई, तो घानंद जो थे किस काल के थे, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, रीति युग के क्या थे, कवि थे घनानंद। 60 नंबर 60 का था, घनानंद किसके द्वारा मारे गए, भाई घनानंद जो थे किसके द्वारा मारे गए थे, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा का मारे गए थे। 61 का था कि घानंद किस नर्तक से प्यार करते, बेचारे बहुत मतलब चाहते थे अपने प्रेमिका को, लेकिन प्रेमिका उनको नहीं चाहती थी, बार बार पीछे जाते थे, वो भागती रहती थी, लास्ट में भाई जान भी चल गया उनका। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, सुजान से, किससे, सुजान से प्रेम करते थे। प्रेम की पीर में देखो, प्रेम में गम में क्या हो, प्रेम की पीर उनको कभी कहा गया, प्रेम कवि ना किसे कहा गया, प्रेम के पीर के कवि। तो प्रेम की पीर मतलब प्रेम जिसको पीड़ा सजा है, जो दर्द सजा है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, घरानों को ही कहा गया प्रेम के पीर कवि। कर सुजान सागर के ना रचनाकार को देखो, सुजान सुजान से ही कहा सागर, मतलब सुजान को सागर समझ का की रचना भी कर दी। सुजान सागर किन की रचना है, तो भाई सीधा बात जाता हूँ, जब भी प्रेम लव स्टोरी वाला जब आएगा कोई क्वेश्चन, तो किससे होगा, घनानंद का नहीं होगा, सीधे याद रखिएगा आप लोग। 62 नंबर का प्रेम धन ना, प्रेम गंधन किस युग का महत्वपूर्ण कवि है, तो प्रेम गंधन की बात करते हैं तो हम ये क्या है, भारतेंदु युग, किसका, भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 का था कि प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी भाई, तो प्रेम घन की मृत्यु जो हुई थी, ऑप्शन का सी होगा, 1922 ईस्वी में हुई था। 64 का भारत सौभाग्य रचनाकार कौन है, तो भारत सौभाग्य जो रचनाकार है, इसका ऑप्शन का होगा बी होगा, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जिसको कहा गया शॉर्टकट में। 65 का सुमित्रानंद पंत मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किससे का भाई, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी कौन है, तो इनका ऑप्शन डी होगा, भारत माता को कहा गया भाई। भारत माता बहुत सारे अत्याचार सहती, भारतीयों को जो अत्याचार होता है सारे देखती रहती खुले आंखों से, इसलिए उनको ही कहा गया है। 66 नंबर का सुमित्रानंद पंत के माता का नाम क्या था भाई, तो उनके माता का नाम था, ऑप्शन नंबर ए सरस्वती देवी नाम था, क्या था, सरस्वती देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 करे पंत जी किस युग के कवि है भाई, तो पंत जी जो है वो छायावाद युग के का कवि है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 का पंत किस रचनाकार के ना, इनको ना मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना से, तो इसका जो ऑप्शन वो क्या होगा, ए होगा, जिसका नाम क्या है, चिदम्बरा। क्या नाम है, चिदम्बरा। अब आते आगे। 69 का था रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे भाई, तो उनका जो गांव था, गांव का नाम क्या था, सिमरिया, का नाम था सिमरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 का उर्वशी किसकी कृति भाई, उर्वशी जो है किसकी कृति है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो आप जान रहे इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इनका है तो दिनकर का, ऑप्शन बी हो जाएगा।
71 का किसे सिंहासन खाली करने की बात किया गया? भाई जो अंग्रेज थे जब कब्जा किए थे वहाँ पर भाई जनताओं ने क्या किया, लास्ट में भगाने का प्रयास किया अंग्रेजों को, तो वहाँ पे क्या होगा इसका मतलब किसे सिंहासन खाली करने का बात कहा गया, तो राजतंत्र का। ठीक है, राजतंत्र, इसका ऑप्शन क्या होगा, राजतंत्र और सामंतवाद। ठीक है, हाँ तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाए, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए भी और बी भी होगा। 72 का कि अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी भाई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। लखनऊ गए थे तो लखनऊ में उनका क्या हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। 73 का हिरोशिमा पाठ वर्णित सूरज कहाँ निकला था भाई, बड़ा भयंकर भाई था जो अमेरिका ने किया था, आज भी उसको पछतावा होता है। बहुत सारे उस मूवी बने हैं, ये जो घटना बहुत ही मतलब एक तरह से मैंने जर्जर कर देना, मैंने लोगों को ऐसा घटना था ये। ठीक है, तो हिरोशिमा मतलब कहाँ से निकला था आपका, हिरोशिमा वर्णित जो पार्ट है उस सूरज कहाँ से निकला था, तो अंतरिक्ष से नहीं भाई निकला, कहाँ से, फटी मिट्टी से निकला था अंदर से। अभी तक वो निशानी मिलेगा आपको हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहाँ है भाई, तो सबको पता है जापान में। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। 75 के कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सी होगा, वृक्ष को, पेड़ था जो बूढ़ा चौकीदार उसको कहा है। 76 करके जंगल होने ना, जंगल हो जाने से बचाया जा सकता है, मतलब जंगल हो जाने किसे ना बचना है, तो भाई जंगल किसे होने से बचना है, तो इसका ऑप्शन का डी होगा, मनुष्य को। बड़ा शानदार इनका कविता था भाई कि शहर को बचाना है, नदियों से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से, और खाने को धुआं हो जाने से, ठीक है, बचाना है। ठीक है, लोगों को क्या जंगल हो जाए, मनुष्य को जंगल हो जाए, बहुत सारा शानदार इनका जो लाइन था ना, बड़ा मजा आया था पढ़ने हमको, बच्चे भी बड़ा अच्छे से पढ़े थे कविता को। 77 का चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है भाई, चक्रव्यूह के, तो चक्रव्यूह के जो रचनाकार का है, इनके ऑप्शन का होगा, ये होगा कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण। अब आते हैं आगे हम लोग, नींद के ना दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं, कौन बढ़ जाता है भाई, तो इसका ऑप्शन का सी होगा। फिर देखिए बहुत सारे प्रकृति जो होते हैं ना निरंतर अपना क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं। भले हम लोग मनुष्य में क्या कभी सो जाते हैं, बहुत सारे मेहनत नहीं करते हैं, आलसीपन हो जाता है, लेकिन प्रकृति कभी भी मतलब वो आराम नहीं चाहती है, हमेशा का विकसित करती है, वो विकसित रहते हैं भाई लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। प्रकृति हमारे लिए एक वरदान है समझिए, तो उसके लिए भाई देखभाल करना बहुत जरूरी है। 79 कहता है कि देवी जागरण कहाँ होता है, तो गरीब बस्तियों में। देखिए गरीब बस्ती वैसा है कि भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं खाने पीने का, फिर भी क्या देवी जागरण करते हैं, कि जो भाई पूजा करा लोग ना, जबरदस्ती उनसे खर्चा करवाते हैं, फिर भी बेचारे क्या करें, करते हैं, उनको उतना समझ नहीं, इसलिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में। 81 कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, तो भाई अनामिका है, ऑप्शन बी होगा। 82 कहते हैं बेटे का कहाँ नहीं हटता है, बड़ा सुंदर भाई कविता, बेटे के मतलब क ख के बारे में कहा, बड़ा अच्छे से जिक्र किया है, तो बेटे का क नहीं कहाँ नहीं हटता है, तो बेटे का कहाँ नहीं हटता है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, चौकट्टे में। ठीक है, सी हो जाएगा। 83 देखते हैं, 83 कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा का रचनाकार है, तो किस भाषा का रचनाकार है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्ला, बांग्ला भाषा का रचनाकार है। 84 घसीले जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा भाई, तो इसका ऑप्शन बी है, चावल, चावल फेंकता है घसीली जमीन पर, कविता में लिखा गया आपका। 85 के रंगीली बादलों के बीच कौन लौटेगा, तो कवि ने अपने आशाओं को बताया, कभी रंगीली बादलों के बीच कौन लौटेगा, इसका उसका सी होगा, सारस लौटेंगे। सारा देखिए रात में चलते हैं ज़्यादातर। अगला दिया था है, ठीक है, चलो भाई कोई नहीं, यहाँ बोला है कि रेणु मन मेरी ना द्वारा रचित कविता कौन है, तो यहाँ देखो दिया ऑप्शन ए, मेरे बिन तुम प्रभु है। ठीक है, मेरे बिन तुम प्रभु, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 87 नंबर। 87 नंबर कहता है कवि क्या सूखने की बात कहता है, भाई कवि क्या सूखने, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, मदिरा। 88 कहता है कि रेनन के पिता का नाम क्या था भाई, तो रेनन के पिता का नाम क्या था, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, जोसेफ रील के नाम था, जोसेफ रील के। 89 कहते मंगामा क्या बेचती थी, भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन, मजा आता है सब जो आपका सेकेंड बुक हिंदी के पढ़ने में, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, दही। 90 कहता है कि ठीक है, मंगमा की बहू का नाम क्या था, भाई सबको पता है, नजम्मा, क्या नाम था, नजम्मा। 91 कहते हैं सीता अपने घर में कैसा महसूस करते थे, घुटन, ऑप्शन बी। भाई 3 बेटे थे लेकिन ध्यान नहीं था सीता के लिए, भाई आजकल बेटे पता नहीं ऐसे हो जाते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का, ठीक है, नायक कौन है, मैंने मैंने पात्रक मैंने मेन कौन है, ठीक है, यहाँ बोला गया है कहानी के क्या है, कहानीकारक कौन है, धरती कब तक घूमेगी, तो इसके ऑप्शन सी होगा, सामरदैया है। 83 सीता को कितने पुत्र थे भाई, सीता के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बीजू। 74 का 94 का पति किस रोग से ग्रसित थी, तो बड़ा शानदार है क्वेश्चन, बी हो जाएगा,
मेनिंजाइटिस। 95 का बली अमाल की पुत्री कौन थी भाई? तो बली अमाल की जो पुत्री थी, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन थी? पपाती थी, पपाती। 96 आता है बड़ा सोना क्वेश्चन। मंगू कहानी की ना की पात्र, ठीक है, इस कहानी के पात्र है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, माँ कहानी के पात्र थी। मंगू भाई उन्हीं बीमार थी, पागल थी, तो वहाँ पे भर्ती किया गया था। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अपने बेटे के किस प्रकार, बेटी के प्रेम में क्या होती है, मतलब माँ भी पागल हो जाती है। मंगू कैसी लड़की थी? देखिए इसमें दो तरह क्वेश्चन आएगा, गूंगी भी आता है, पागल भी आता है। भाई पहले पागल थी, तो इसलिए याद रखिए पागल ही ऑप्शन मानिए, गूंगी कहीं मत आइए। पागल नहीं रहेगा तो गूंगी, मतलब दोनों दे पागल गूंगी दोनों, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 98 का देखिए, ढाते विश्वास कहानी कहानीकार कौन है भाई? ढाते विश्वास बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे बाढ़ और आ जाता है उड़ीसा में, भाई सच्ची घटना है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई? तो इसका ऑप्शन आपका 98 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, सात कौड़ी होता है। गजब नाम है। लेकिन लक्ष्मी कौन थी भाई? लक्ष्मी कौन थी? तो इसका ऑप्शन दिया है कि लक्ष्मी भाई वही ढाते विश्वास कहानी में है आपका, एक संभवत महिला थी, एक दीन महिला थी, गांव का सरपंच। भाई इसका दीन मतलब बहुत गरीब महिला थी। उसके पिताजी का मतलब ये जो पति थे कलकत्ता में काम कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन की किसके नाम के बिना का वाणी विष के समान हो जाता है भाई? तो ऑप्शन भाई बड़े शानदार, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, राम नाम के बिना। बिना राम नाम के क्या वाणी का विष के समान होता है भाई? कौन कहते हैं? गुरु नानक कहते हैं भाई, ठीक है। गुरु नानक जो कहते हैं वही कहते हैं, बिना राम नाम के क्या है, राम नाम के बिना का वाणी का विष के समान जहर हो जाता है, समझ इस तरह से। तो हमने 100 ऑब्जेक्ट किया, 100 ऑब्जेक्ट हम सर किए होंगे, समझे होंगे, तब आपको मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, मतलब 90% क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। इसे जो भी देखा होगा समझा होगा उसको समझिए, तो सारे क्वेश्चन का हिस्सा ही लड़ जाएंगे। हिंदी का व्याकरण के जो हो, व्याकरण के हम लोग कराएंगे, ऐसे सारे हम सीरीज बाई सीरीज सबका सब काम का, हिंदी का, फिर क्या होगा संस्कृत का, मैथ का, इस सब हर चीज़ का सब्जेक्ट का हम लाने वाला हूँ, ठीक है। हर चीज़ का सेट आएगा, आप लोग इसलिए अच्छे से बने रहिएगा मेरे चैनल पर, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोगों को शेयर करते रहिए, आपके जो दोस्त फ्रेंड है उनके पास भेजिए, ताकि वो भी देखे समझे और उसका लाइव उठाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।